हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 से फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड ए एंड द nth टर्म ऑफ द AP। यहाँ पे हमारे पास एक फिलिंग द ब्लैंक्स वाला टेबल दे रखा है। इसके अंदर हमें क्या क्या दे रखा है, कहीं पे हमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है, कहीं पे हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, कहीं पे हमें nth टर्म दे रखी है, कहीं पे हमें n की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, टोटल 4 वैल्यूज़ हैं, उसमें से 3 दे रखी होंगी, एक निकालनी है ना। तो हमें क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले एक फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला क्या है हमारे पास, ए एन, nth टर्म फाइंड करने के लिए फार्मूला है ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला है, ठीक है। इसका यूज़ करना है हमें, इस फार्मूले का। तो स्टूडेंट पहले फार्मूला समझ लो। ये जो ए है ये क्या होती है, ए होती है फर्स्ट टर्म ऑफ AP। ए को बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म। सेम इसी तरह से जो डी होता है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको डी से डिनोट करते हैं। और क्या रह गया, एन। एन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ द टर्म, कौन सी टर्म है। ठीक है, नंबर ऑफ द टर्म। जैसे हमारे पास AP होती है, उसमें बहुत सारी टर्म होती हैं, तो उनके नंबर होते हैं कि कौन सी टर्म है, पहली टर्म है, दूसरी है। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ द टर्म, टर्म का कौन सा नंबर है। और जो AN होता है, AN क्या होता है यहाँ पे, nth टर्म या फिर लास्ट टर्म ऑफ द AP। लास्ट टर्म ऑफ AP की लास्ट टर्म भी होती है। nth इसको बोलते हैं, AN को बोलते हैं nth टर्म या फिर लास्ट टर्म ऑफ द AP, और nth टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतना सा क्लियर हो गया कि इस फॉर्मूले में ये जो टर्म्स यूज़ हुई हैं इनका क्या क्या मीनिंग है। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट हमारे पास 3 वैल्यू दे रखे हैं, कोई एक नहीं दी होगी, हमें वो फाइंड करनी है। जैसे फर्स्ट में देख लो, ए की वैल्यू दे रखी है, डी की दे रखी है, एन भी दे रखा है, हमें nth टर्म फाइंड करनी है। तो हम पहला पार्ट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। गिवन क्या है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। गिवन है हमारे पास, ए की वैल्यू दे रखी है, मीन्स फर्स्ट टर्म 7 है। डी कितना है हमारा स्टूडेंट, 3 है। फिर एन कितना है हमारा स्टूडेंट, 8 है। एंड nth टर्म क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है। सो AN इज इक्वल्स टू फाइंड, क्वेश्चन मार्क कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और जो भी फाइंड करना है उसको एज इट इज़ रहने देंगे। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है हमारे पास, AN इज इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करेंगे। AN तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है, एज इट इज़ रहेगा। A की जगह कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, प्लस का साइन आएगा। N कितना हमारा 8 माइनस 1 हो जाएगा। D कितना है स्टूडेंट, 3 है, तो D की वैल्यू पुट कर दी। अब AN फाइंड करना है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। AN इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7 एज इट इज़ रहेगा, प्लस आ गया, 8 में से 1 गया, 7 आ गया, 3 मल्टीप्लाई में था। फिर नेक्स्ट देखो, AN इज इक्वल्स टू 7 प्लस 3, 7 3 ज़ा 21, तो 21 में 7 ऐड करेंगे तो बन जाता है 28। सो AN इज इक्वल्स टू 28, जो कि है हमारी लास्ट टर्म ऑफ दिस AP। जो भी ये AP होगी उसकी लास्ट टर्म कितनी होगी, 28 होगी। तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया। तो इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हम सेकंड पार्ट करने लगे हैं। अब यहाँ पे देखो गिवन क्या क्या है स्टूडेंट, जो भी गिवन होगा ना सबसे पहले आपको टेबल को देख के वही लिखना है। गिवन है हमारे पास पहली टर्म, A कितना दे रखा है, माइनस का 18। और क्या दे रखा है, डी हमें फाइंड करना है, डी क्वेश्चन मार्क कर दिया। नेक्स्ट क्या दे रखी है, एन दे रखा है। नंबर ऑफ टर्म कितना है, 10 है। और nth टर्म कितनी दे रखी है हमारे पास, 0 दे रखी है। स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस nth टर्म निकालने वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको टिप्स पे लर्न होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको जब भी आपको कोई पार्ट सॉल्व करना है तो लिखना है। फिर यहाँ पे देखो वैल्यूज़ पुट करते चलेंगे। अब AN की जगह 0 आ जाएगा। A कितना हमारा, माइनस का 18 है, तो यहाँ पे माइनस आ गया, साइन प्लस का आएगा। N माइनस 1, N कितना है, 10, 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है, D हमें फाइंड करना है, तो D एज इट इज़ रहे। अब 0 एज इट इज़ रह रही है, माइनस 18 एज इट इज़, 10 में से
1 जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस का 9 आ जाएगा और डी एज इट इज रहेगा। ये माइनस का 18 है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 18 और यहाँ पे क्या रह रहा है 9d एज इट इज रह गया। अब यहाँ पे देखो 9 क्या है मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या कर जाएगा डिवाइड कर जाएगा। सो 18 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू डी। 9 1 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18। सो d इज इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल्स टू 2। इट मीन्स जो हमारी d की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 2 होगी। तो आई होप आपको सेकंड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। हम इसी तरह से करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या दे रहे, थर्ड पार्ट में स्टूडेंट जो जो गिवन है वो हम लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास पहली टर्म हमारे नहीं दी हुई है तो क्वेश्चन मार्क कर दूंगी पहली टर्म को। डी दे रखा है कॉमन डिफरेंस कितना माइनस का 3, डी कितना दे रखा है माइनस का 3। फिर एन दे रखा है कितना है 18। उसके बाद और क्या दे रखा है हमारे पास, दे रखा है हमारे पास एनथ टर्म। एनथ टर्म कितनी दे रखी है माइनस का 5। इतना सा क्लियर हो गया। उसके बाद हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और फॉर्मूला में वैल्यूज़ फिल करते चलेंगे। अब यहाँ पे देखो ए एन की जगह मैंने वैल्यू रख दी ए एन की -5। ए हमें फाइंड करना है तो ए एज इट इज़ रहेगा। एन की जगह कितना रख देंगे 18 माइनस 1 इंटू डी कितना है -3। ब्रैकेट के अंदर लिखा क्योंकि माइनस का साइन था साथ में। -5 एज इट इज़ ए प्लस 18 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 17 आ जाएगा। 17 आ जाएगा 17 इंटू में -3। सॉल्व कर लेंगे। -5 एज इट इज़ रह रहा है ए प्लस, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया माइनस का 51। 17 3 ज़ा 51 प्लस माइनस माइनस। अब ये माइनस का 51 है, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा स्टूडेंट प्लस का 51 हो जाएगा। तो -5 ये इस साइड आ गया तो ये प्लस का 51 हो गया इज इक्वल्स टू ए। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 46। किसका आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ कौन सा साइन है प्लस का साइन है। तो इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी इस एपी की वो क्या होगी 46 होगी। यही हमारा आंसर है। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखो गिवन क्या क्या है हमारे पास। जो भी गिवन होता है सबसे पहले हम वही लिखते हैं। गिवन है हमारे पास फोर्थ पार्ट में ए दे रखा है सबसे पहले -18.9। फिर डी दे रखा है, डी कितना हमारा 2.5। और क्या दे रखा है एन हमें फाइंड करना है, और ए एन हमें कितना दे रखा है एनथ टर्म कितनी दे रखी है 3.6। जो भी गिवन था वो लिख लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं फॉर्मूला यूज़ करते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 3.6 है इज इक्वल्स टू ए कितना हमारा, यहाँ पे ये माइनस का है दूसरी साइड आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 एज इट इज़, और 2.5 भी एज इट इज़ ही रहेगा। माइनस का 18.9 था, दूसरी साइड गया तो प्लस का 18.9 हो गया। एन माइनस 1 2.5 एज इट इज़ रहा, फिर दोनों ऐड हो गए तो 22.5 बन गया। एन माइनस 1 2.5 एज इट इज़ था, 2.5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा। तो 22.5 डिवाइड में 2.4 हो गया इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, क्योंकि हमें एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट इसको कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो इसके भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, इसके भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, मतलब यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई होगा और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा डेसिमल हटाने के लिए। इसलिए मैंने डायरेक्ट डेसिमल को कैंसिल कर दिया। ठीक है, डेसिमल कैंसिल हो गया, एक डिजिट के बाद डेसिमल था दोनों में। पास बच गया 225 और डिवाइड में बच गया 25। 25 9 से होता है 225, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 9। अब यहाँ पे कितना रह गया 9 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। मुझे तो एन की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे माइनस का 1 है, दूसरी साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा। सो यहाँ पे स्टूडेंट -1 था, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 9 में से +1 किया तो कितना हो जाएगा 10, और 10 कितना आ गया हमारा n आ गया। n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। 10 क्या है हमारा नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, तो हमने n फाइंड कर लिया बहुत ईजी से। आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया। करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट में देखो गिवन क्या दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है और एन दे रखा है। हमें nth टर्म फाइंड करनी है, तो लिख लेते हैं जो जो गिवन है।
करेंगे फिफ्थ पार्ट स्टूडेंट इसका। यहाँ पे देखो हमारे पास गिवन क्या क्या है, ए की वैल्यू दे रखी है 3.5, डी 0 दे रखा है, एन कितना दे रखा है 105, ए एन हमें फाइंड करना है, मीन्स nth टर्म फाइंड करनी है। फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन कितना है स्टूडेंट हमारा नहीं पता, हमें फाइंड करना है। ए कितना है हमारा 3.5 है, प्लस का साइन आएगा एन माइनस 1, एन कितना है 105 माइनस 1 इंटू डी कितना हमारा 0 है। अब स्टूडेंट 0 के साथ अगर कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होती है ना, वो सारी की सारी क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा सो ए एन इज इक्वल्स टू 3.5 प्लस ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 3.5 में 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.5 ही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया क्योंकि इसमें d जो था हमारा वो 0 था और d 0 था तो वो मल्टीप्लाई किया तो वो सारा का सारा 0 कर गया। तो आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट थे, 5 के 5 हमने कंप्लीट कर लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।